नए ब्लॉग की शुरुआत से पहले सभी परम मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दिगंबर। आज की ब्लॉग योग नगरी ऋषिकेश, तीर्थ नगरी हरिद्वार की सुंदरता और मान्यताओं पर ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित आज की नई ब्लॉग्स। तो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है रामनगर, जिसे कॉर्बेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि खास माँ गिरजा देवी, हनुमान धाम और सीतामढ़ी जैसे मंदिरों के लिए भी विख्यात है। तो चलते हैं रामनगर रेलवे स्टेशन से देहरादून की तरफ। तो गाइस ये पहुंच चुका मैं देहरादून रेलवे स्टेशन, और थोड़ी देर में आगे आपको दिखेगा यहाँ का चर्चित घंटाघर, और ये है आपको घंटाघर देहरादून। और यहाँ से अभी आपको बताऊंगा देहरादून से ऋषिकेश की तरफ जाते हुए देहरादून की पौड़ी कथाओं पर देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा। तो गाइस ये है आज का देहरादून। देहरादून एक रमणीय और सुंदर स्थल। देहरादून हरे भरे पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य दून नामक घाटी में स्थित उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर और अस्थायी राजधानी। ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कालांतर में द्वापर युग के गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहे जाने वाला, जिसे उस समय इसे द्रोणाश्रम या द्रोणासागर के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में सिखों के गुरु गुरु राम राय जी जब अपने कुछ अनुयायी के साथ आकर यहाँ पर बस जाते हैं या डेरा लगाकर बस जाते हैं, तो इसके बाद इसे धीरे धीरे देहरादून का नाम दिया गया। डेरा मीन्स होता है आवास, और दून घाटी, इसी से इसे परिवर्तित होते होते इसको देहरादून कहा गया, जो आज तक देहरादून के नाम से जाना जाता है। ये देहरादून पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। देहरादून से उत्तर पश्चिम में लगभग 35 किलोमीटर दूरी पे आपको पहाड़ों की रानी मंसूरी, और दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर योग नगरी ऋषिकेश, और लगभग दक्षिण दिशा में 52 किलोमीटर तीर्थ नगरी हरिद्वार। चलते हैं आगे देहरादून से। तो गाइस ये है देहरादून के प्रमुख स्थल, ये है गुरु राम राय गुरुद्वारा, और ये आगे टिपकेश्वर मंदिर, और इससे आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे अशोक स्तंभ, ये यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। और इसके बाद मैं चल बाय रोड्स ऋषिकेश की तरफ, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा, और ये आगे आपको रोड मिलेगी। ये चल दिया आपकी, ये जा रही रोड जा रही है, ये है ऋषिकेश हरिद्वार की रोड। तो गाइज देहरादून के बाद मैं पहुंच चुका हूं आज की योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश की आपको सुंदरतम दृश्य कुछ एक हवाई वीडियो फुटेज के माध्यम से, और माँ गंगा नदी के दोनों तटों पर बसा एक अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाला देवनगरी, जो कि आज की योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था का शहर, जो कभी भगवान विष्णु के एक रूप के प्रकट होने पर इसे ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की ऋषि रमैया ने घोर तपस्या की, और जिसके बाद भगवान विष्णु खुश होकर यहाँ पर प्रकट हुए, और उस ऋषिकेश ऋषि के नाम पे ही इसे ऋषिकेश का नाम दिया गया, जो भगवान विष्णु प्रकट रूप में हुए थे। और माँ गंगा का जल प्रवाह भी पहाड़ी भागों से होते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पर आपको अनेकों मंदिरों के दर्शन होंगे, और दर्शन से पहले हिंदू मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि माँ गंगा के शुद्ध और निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद पाप धुल जाते हैं। तो इसी मान्यताओं के आधार पर यहाँ पर कई घाटों का निर्माण किया गया है। इन घाटों में आपके सबसे पहले त्रिवेणी घाट, जहाँ पे मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पर 3 धाराओं में आपकी गंगा वहाँ बढ़ जाती है, जिसे त्रिवेणी घाट कहते हैं। यहाँ पर सारी सुगम पूरी व्यवस्थाएँ हैं। उसके बाद जानकी घाट, उसके बाद राम झूला के पास में घाट, उसके बाद सबसे पौराणिक और प्राचीन लक्ष्मण झूला तपोवन में जो घाट निर्मित हैं। इस प्रकार यहाँ पर सारी सुविधाएँ घाटों में अपने श्रद्धालुओं के नहाने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मंदिर जो कि आपके मन को शांत और मन को भाने वाले, और अपने आस्था के प्रतीक के लिए जो यहाँ पे लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है, जिसमें भरत मंदिर, जो कि भगवान श्री परशुराम ने अपने भाई भरत के लिए बनाया था। नीलकंठ मंदिर की मान्यता है कि जब यहाँ पर एक बार
जब समुद्र मंथन हो रहा था तो यहाँ पे कुछ अमृत की बूंदें गिर जाती हैं, जहाँ पे ये इलाका पूरा नीला पड़ जाता है, जिसे इसे नीलकंठ कहा जाता है। तपोवन, तपोवन में आपको लक्ष्मण झूला, और उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे 2 किलोमीटर दूरी पे ऋषिकेश की तरफ, तो वहाँ पे आपको राम झूला, और राम झूला से 600 मीटर फिर आगे ऋषिकेश की तरफ, मेन ऋषिकेश की तरफ चलोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा जानकी झूला। उसके बाद आपको यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कभी आएँ और यहाँ पर स्नान और निर्मल गंगा माँ के जल धाराओं से डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र करें। और ये जो है त्रिवेणी घाट ये है आपका रघुनाथ मंदिर, और रघुनाथ मंदिर के सामने ये है पुराना प्राचीन कुंड, जिसका कि लेख प्राचीनतम महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। और आगे ये श्रद्धालु जो कि यहाँ पे हर सुबह एक अच्छे मन से आकर अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा से पूजा पाठ करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये मैं तपोवन की तरफ, और ये तपोवन जो कि जहाँ लक्ष्मण झूला है, और ये यहाँ पे बहुत सारे मंदिर, इसीलिए कहा जाता है इसे देवनगरी। और अभी सावन का महीना, माँ गंगा का जल का जो स्वरूप है इस टाइम ये भूरे रंग का, बारिश की वजह से। और ये देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े लग्जरी होटल, और ये आप देख रहे हैं त्रिवेणी मंदिर, जो कि लगभग 14 से लेकर 18 मंजिल लगभग माना दिखाया गया। मेरे सामने गिनती करने के बाद मुझे ऊपर जो दिख रहा है 14 मंजिल गिनती की हुई। और यहाँ पे अभी जो सबसे प्राचीन और पौराणिक जो झूला ब्रिज, लक्ष्मण झूला जो ब्रिज दिख रही है, ये ब्रिज अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और ये अभी शीशे का ब्रिज बनेगा। और ये माँ गंगा का प्रभाव मैदानी तरफ, और जब और ये यहाँ पे राफ्टिंग के लिए भी यहाँ पे विशेष यहाँ पे एक यो नौकाकर्षण केंद्र। और अब मैं इसके बाद धीरे-धीरे ये बैबस तपोवन से निकलूँगा राम झूला की तरफ, और ये ऋषिकेश की मार्केट्स, और थोड़ी देर में आपको देखेंगे कि मैं राम झूला के पास पहुँच चुका हूँगा। तो ये राम झूला के समीप मार्केट, और ये सामने अभी आपको दिखाऊंगा ये माँ गंगा के पली तरफ ऋषिकेश, और ये राम गंगा झूला, और ये मंदिर, और ये अभी यहाँ पे भी जो कुछ कार्य निर्माण कार्य चल रहा है जो आप देख रहे हैं। और ये राम झूला, और यहाँ से अब राम झूला को मैं क्रॉस करते हुए आगे जानकी झूला की तरफ, जो जानकी झूला मात्र यहाँ से 600 मीटर दूरी पर हरिद्वार की साइड को। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राम घाट, यहाँ पे राम झूला के पास में जो घाट है जहाँ वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा, अलौकिक दृश्य, भगवान शिव ऐसे लगते हैं कि साक्षात यहाँ पे उत्पन्न हो गए हों। और अभी देखेंगे सामने आपको, यहीं पे ठीक सामने आपको देखेंगे कि ऋषिकेश में जो एम्स है वो भी इसी के समीप, और ये जय बजरंगबली। तो यहाँ से अभी मैं निकल चुका हूँ जानकी झूला, और ये जानकी झूला के समीप आश्रम देख रहे हैं, बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ अंदर फोटो खींचना वर्जित है।
और अभी कैमरे को घुमाते हुए मैं जानकी चौराहे की तरफ, और ये दिख रहा है जो सामने आपको, ये है जानकी चौराहा, बहुत विशालकाय, जिसमें कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बीच में पैदल आने जाने के लिए, और एक साइड से दोपहिया वाहन के लिए जाने के लिए, और एक साइड से दोपहिया वाहन के लिए आने के लिए। और ये माँ गंगा नदी के किनारे घाट पर स्नान करते हुए श्रद्धालु, और ये गौवंश का गौशाला सामने, और ये मार्केट यहाँ की लोग मार्केटिंग करते हुए, और यहाँ पे ख़ास तौर से आपको भगवान से रिलेटेड ही सामान ज़्यादा मिलेगा, और खाने पीने को पूर्णतः शाकाहारी। और ये सामने एम्स ऋषिकेश का दिख रहा है आपको, और ये भव्य मार्केट्स, और इसमें यहाँ पे कावड़ियों की भीड़, क्योंकि सावन का महीना, और बहुत खूबसूरत नज़ारा। कभी आए और माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र करें। तो इसके बाद मैं पूर्णतः ऋषिकेश में पूरे दिव्य स्थलों का और घाटों में स्नान करने के बाद यहाँ पे अपनी ब्लॉग की समाप्ति की तरफ। अगर आपको कभी यहाँ आना हो तो यहाँ आने के लिए आप ट्रेन, बस या अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। ट्रेन में आने के लिए आपको डायरेक्ट जो है देहरादून के लिए देश के हर कोने से लगभग यहाँ पर ट्रेन उपलब्ध मिल जाएगी देहरादून। और उसके बाद आप देहरादून से हरिद्वार इसके बाय बस या बाय कार टैक्सी से भी आप जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं घाट पर माँ गंगा का प्रभाव, और ये वेग कितना तेज जलधारा माँ गंगा की, सावन का महीना और बारिश का होना, और माँ गंगा के जल का भूरापन होना। और यही अगर आप बिन बारिश के महीने में आओगे तो ये नदी का जल स्वच्छ, साफ और निर्मल और नीले कलर में आपको दिखाई देगा। माँ गंगा का जल पूरे विश्व में एक ऐसा जल है जो सबसे पवित्र और निरोग जल माना जाता है। तो गाइस इसके बाद मैं योग नगरी ऋषिकेश से बाय बस तीर्थ नगरी हरिद्वार की तरफ जाते हुए, और ये सुंदर नज़ारा, और ये 4 लाइन रोड्स, और ये देख रहे हैं ऋषिकेश से हरिद्वार की रोड कितनी साफ सुंदर स्वच्छ रोड्स। और ये थोड़ी देर में मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। और हरिद्वार में सबसे अच्छी बात यह है कि हरिद्वार में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों समीप में है एक और ये तकरीबन मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं, और थोड़ी देर में मेरी बस, और ये हरिद्वार के आगमन का गेट और बस का गेट के अंदर प्रवेश होना, और इसी के ठीक सामने आपको मिलेगा रेलवे स्टेशन, और ये बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के समीप का मार्केट। और ये श्रद्धालु और सावन के महीने में कावड़ियों की भीड़, और ये मनोरम दृश्य, खूबसूरत नज़ारा, सुंदर मौसम। आप कभी भी आए यहाँ पे, आपको एक सा मौसम, एक ठंडी के मौसम को छोड़कर बाकी गर्मी के सीजन में यह बहुत ही अच्छा और सुंदर और भगवान की दर्शनीय योग्य स्थल है ये रेलवे हरिद्वार। तो गाइज अभी आगे चलें ब्लॉग की तरफ।
तो गाइस ये है तीर्थ नगरी हरिद्वार और हरिद्वार की प्राचीन ऐतिहासिक उल्लेख अपने ब्लॉग के माध्यम से कि हरिद्वार को पहले कालांतर में मायापुरी, कपिला और गंगाद्वार के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के आधार पर हरिद्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार और देवताओं की भूमि कहा जाता था। भारतवर्ष में 4 महाकुंभ में एक महाकुंभ हरिद्वार में भी मनाया जाता है, जो कि हर 12 वर्ष में एक बार होता है। हरिद्वार को इससे पहले मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। खास तौर पर सनातन धर्म के आधार पर इस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि एक बार माँ गंगा के शुद्ध और निर्मल जल में डुबकी लगाने पर पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यताओं के आधार पर लोग अपनों के परमधाम पधार जाने पर उनके अस्थियों का विसर्जन करने के लिए माँ गंगा के लिए हर की पौड़ी में आते हैं, चाहे वो भारतवर्ष में हो या भारतवर्ष से बाहर, जहाँ पे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग बाहर से भी आकर यहाँ पर आके अपने लोगों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। साथ ही जहाँ पे आज का हर की पौड़ी जिसको कहते हैं, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को देव दानवों से बचाकर जब अमृत को ले जाते हैं तो कुछ बूंदें यहाँ पर गिर जाती हैं, जहाँ पे आज हर की पौड़ी के नाम से आप गंगा स्नान करते हैं। साथ ही हरिद्वार के हर की पौड़ी के एक छोर पे पर्वतशिला पर बिलप पर्वत पर माँ मनसा देवी का मंदिर, माँ मनसा देवी जो कि मनोकामनाओं की देवी और देवी के नाम से जिसको जानते हैं, और नाग दंश से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए माँ से मनोकामना की जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव की ये सबसे छोटी पुत्री होती है। इसके साथ ही माँ चंडी का मंदिर यह हरिद्वार के दक्षिण में नील पर्वत में स्थित है। इसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुजात सिंह के शासनकाल में हुआ था। माँ चंडी माँ पार्वती का ही एक रूप है, जो कि शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस के वध के लिए माँ पार्वती को अपना रूप धारण करना पड़ा। तो ये था हरिद्वार के संपूर्ण कालांतर और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो गाइस ये हर की पौड़ी जो कि हरिद्वार के अन्य घाटों में एक विशेष घाट माना जाता है और यहाँ पे भी सरकार द्वारा सुनिश्चित सुविधाएं स्नान हेतु दी गई हैं और ये माँ गंगा तट पर लोग स्नान करते हुए, और ये मनसा देवी की तरफ जाता हुआ ब्रिज, और ये देख रहे हैं सामने माँ मनसा मंदिर, और ये माँ गंगा के दोनों तरफ हरिद्वार शहर। तो गाइज आप आए ये यहाँ पर आके स्नान के साथ साथ माँ मनसा, माँ चंडी के दर्शन करने, और ये देख रहे हैं पत्थर रखे हुए। इस प्रकार लोगों की मान्यता है कि जब माँ चंडी के दर्शन करके आते हैं तो लोग इस प्रकार पत्थर रखते हैं और एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, जिस प्रकार जितने पत्थर अगर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो उतने प्रकार मंजिला, उतने फ्लोर के उनके मकान की कामना होती है। ये एक आस्था है और आस्था पे ही दुनिया टिकी हुई है। और ये मार्केट, यहाँ पे बहुत सुंदर आभूषण और देवी देवताओं की फ़ोटो, अन्य सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो और किफ़ायती रेटों में। और ये श्रद्धालु जो आते जाते हुए माँ चंडी और माँ मनसा के दर्शन करते हुए, और यहाँ पे आपको तकरीबन पैदल ही चलना पड़ता है
और आपको यहाँ पे जाने के लिए रोपवे रोपवे की सुविधाएं हैं, पर उनमें पर पैसेंजर 200 रुपया या 240 रुपया आपको टिकट भुगतान करना पड़ेगा आने जाने का। और ये मान्यता है कि यहाँ पे चुनरी बांधने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतने लोगों ने चुनरियाँ बांधी हैं, आप देख रहे हो कितनी चुनरी यहाँ पे लोगों ने बांध चुके हैं। और जब लोग की मनोकामनाएं पूरी होती होंगी तभी लोग बांधते होंगे। और ये माँ चंडी की तरफ जाते हुए लोग, और भगवान हमेशा ऐसे दुर्गम स्थानों पर वास करते हैं जहाँ पे कि हमें जाने की दिक्कत होती है, और उसी दिक्कत का सामना करना ही भगवान के दर्शन करना, वही सबसे बड़ी तपस्या है। और ये पत्थर पड़ाव यहाँ पे नीचे हर की पौड़ी से माँ चंडी मंदिर के बीच का एक विश्राम स्थल है, और ये ऊपर से पूरे हरिद्वार का एक सुंदर और मनोरम दृश्य। तो गाइस यहाँ पे और उस सामने मनसा देवी। तो अब इसके साथ साथ गाइस मेरी पूरी ब्लॉगिंग रामनगर टू देहरादून, देहरादून टू योगनगरी ऋषिकेश और तीर्थ नगरी हरिद्वार की पूरी ब्लॉग समाप्ति की तरफ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें। विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आकर सफाई का ध्यान दें।